नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल डाटा एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम लोग डाटा क्लीनिंग से स्टार्ट करेंगे। एक डाटा सेट को लोड करेंगे और उसके बाद डाटा क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। कैगल के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मशीन लर्निंग हैकाथन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप डिफरेंट कंपटीशंस दे सकते हो, जैसे कि मशीन लर्निंग रिलेटेड, डीप लर्निंग रिलेटेड, किसी भी डाटा विजुअलाइजेशन रिलेटेड, एनएलपी रिलेटेड, बहुत सारे कैटेगरीज यहाँ पर हैं। आप यहाँ पर बहुत सारे कंपटीशन दे सकते हो और डाटा साइंस की कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कंपटीशन का सेक्शन है जहाँ पर आप कंपटीशन देते हो। डेटा सेट का सेक्शन है जहाँ पर बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डेटा सेट सेक्शन के अंदर जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर ट्रेंडिंग डेटा सेट में अभी कौन कौन से चल रहे हैं। ही यहाँ पर ट्रेंडिंग डेटा सेट अवेलेबल हैं। आर्ट एंड इंटरटेनमेंट के अंदर इतने डाटा सेट हैं। रिसेंटली जो मैंने देखा है वो डाटा सेट है बायोलॉजी रिलेटेड, सोशल साइंस रिलेटेड, ऑटोमोबाइल एंड व्हीकल्स रिलेटेड, इन्वेस्टिंग रिलेटेड, बहुत सारे डाटा सेट अवेलेबल है। प्रैक्टिस करने के लिए पूरी इंटरनेट अवेलेबल है। कुछ भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। डाटा सेट लो, डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, सीखो, डाटा साइंस को सीखो, लैपटॉप खोलो और काम शुरू करो। ठीक है। अगर आपको सीखना है तो आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करो। जब तक आप नहीं करोगे तब तक सीखना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस करते जाओगे आपको सब कुछ आसान लगते जाएगा। तो देखो 2 लाख से ऊपर डाटा सेट अवेलेबल। अब क्या चाहिए भाई? तो मैंने जो डाटा सेट लिया है वो सुपर मार्केट सेल का डाटा सेट लिया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, सुपर मार्केट सेल जो है यहाँ पर, ये वाला डाटा सेट मैंने लिया है। तो इसको एक बार देख लेते हैं डाटा सेट में क्या है। तो इस डाटा सेट को समझने के लिए यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है और उसके अंदर का जो कॉलम है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है? द ग्रोथ ऑफ सुपरमार्केट इज इन मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज एंड इंक्रीजिंग एंड मार्केट कंपटीशंस आर आल्सो हाई। द डाटा सेट इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल सेल्स ऑफ सुपरमार्केट कंपनी which has recorded in 3 different branches for 3 month data. Predictive data analytics methods are easy to apply with the data set. तो बेसिकली यहाँ पर 3 डिफरेंट ब्रांचेस का 3 महीने का जो है डाटा दिया हुआ है। सुपर मार्केट का एक सुपर मार्केट है, उसका कुछ डाटा दिया हुआ है। तो वो 3 महीने का डाटा है, 3 अलग अलग ब्रांचेस का डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल हमारे पास? एक तो हमारे पास है इनवॉइस आईडी। तो ये क्या है? कंप्यूटर जनरेटेड सेल्स स्लिप इनवॉइस आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी कि जिस कस्टमर ने सुपर मार्केट से कुछ सामान खरीदा होगा तो उसका जो इनवॉइस मिलता है वो बिल का आईडी है। ब्रांच है ब्रांच ऑफ सुपर सेंटर। तो यहाँ पर जो क्लियरली मेंशन था कि 3 ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस के नाम दिए हुए हैं A, B और C। सिटी दिया हुआ सुपर मार्केट का कि कौन सा सिटी है। कस्टमर टाइप दिया हुआ है, टाइप ऑफ कस्टमर रिकॉर्डेड बाई मेंबर्स फॉर कस्टमर यूजिंग मेंबर कार्ड एंड नॉर्मल फॉर विदाउट मेंबर कार्ड। तो एक मेंबर कार्ड दिया हुआ है सुपर मार्केट की तरफ से। तो अगर मेंबर कार्ड है उसके पास तो एक कैटेगरी, अलग कैटेगरी है मेंबर का, और एक नॉर्मल कैटेगरी है जिसके पास मेंबर कार्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर है जेंडर। तो बेसिकली जेंडर टाइप ऑफ द कस्टमर है, मेल है या फीमेल है। प्रोडक्ट लाइन, यहाँ पर जो है जो प्रोडक्ट अवेलेबल है सुपर मार्केट में उसकी कैटेगरीज क्या क्या, इलेक्ट्रॉनिक में है कि फैशन में है, फूड है, हेल्थ एंड ब्यूटी है, होम एंड लाइफ स्टाइल है, स्पोर्ट्स एंड ट्रैवल है, कौन सी कैटेगरीज में जो है वो लाई करता है। ठीक, यूनिट प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट इन डॉलर, क्वांटिटी नंबर ऑफ प्रोडक्ट परचेज बाई कस्टमर, टैक्स है 5% टैक्स फॉर कस्टमर बाइंग, टोटल है टोटल प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, डेट है डेट ऑफ परचेज ऑफ दैट प्रोडक्ट, टाइम है परचेज टाइम। तो जो सुपर मार्केट है वो खुला रहता है 10 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक। ठीक है, तो वो परचेज टाइम दिया हुआ कि पेमेंट है, पेमेंट यूज बाय द कस्टमर फॉर परचेज, जो प्रोडक्ट कस्टमर ने खरीदा है उस कैटेगरी दी हुई कैश, क्रेडिट कार्ड और ई वैलेट। ठीक है, और यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर ग्रोस मार्जिन परसेंटेज। तो ग्रोस मार्जिन परसेंटेज उस प्रोडक्ट के लिए मतलब क्या आ रहा है, क्या उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है उससे, ग्रोस इनकम कितनी इनकम हुई, फिर जो फाइनली जो कस्टमर ने खरीदा उसमें कस्टमर ने कुछ रेटिंग की हुई ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, तो वो रेटिंग यहाँ पर दी हुई है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर
समझने का कोशिश करेंगे कि ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज जो है कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है और उसको कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, सेल्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ग्रॉस इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कौन से सुपरमार्केट के जो सेंटर्स हैं ABC किसमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है। तो इस तरीके के एनालिसिस जो है हम आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे और ये डाटा सेट को लोड करते हैं और यहाँ पर बेसिक जो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो डाटा क्लीनिंग पे होने वाला है। तो हम बस डाटा सेट को लेंगे और उसको थोड़ा क्लीन करेंगे और देखेंगे कि अंदर में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और कौन कौन से डाटा टाइप अवेलेबल है, कितने कैटेगरिकल कॉलम्स हैं, कितने न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं और वो उनका क्या मीनिंग है और उसके थोड़ा बहुत एनालिसिस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नोटबुक पे। तो अपने नोटबुक पर आ गए हैं। तो सबसे पहले तो एज़ यूजुअल हमने यहाँ पर पांडास को इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने सुपरमार्केट सेल्स नाम का फाइल डाउनलोड कर लिया था, उसको इंपोर्ट कर लिया है। तो एक मिनट, सबसे पहले मैं कर्नल को फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने pd.read_csv या csv फाइल को लोड कर लिया। अभी मुझे क्या करना है कि कुछ मुझे डाटा सेट का स्नैपशॉट देखना है कि जो मेरा डाटा सेट है वो कैसे दिखता है। तो इसके लिए एक कमांड है df.head। तो df.head अगर हम करेंगे ना, उसमें क्या होगा कि जो ऊपर के कुछ रोज़ हैं वो हमें स्नैपशॉट में दिखेंगे। तो देखिए ऊपर के 5 रोज़ हमें देखने को मिल रहे हैं, 0 1 2 3 4, ये 5 रोज़ हो गए और उसमें जो कॉलम्स थे इनवॉइस ID, ब्रांच, सिटी, कस्टमर टाइप, जेंडर, ये सारे हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम डाटा सेट को का एक स्नैपशॉट यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो तो ऊपर के 5 रोज़ दिखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम 5 रोज़ नहीं 10 रोज़ देखें तो यहाँ पर हम 10 यहाँ पर इसके अंदर लिख देंगे तो ये ऊपर के 10 रोज़ दिखाएगा। अगर हम चाहते हैं एक ही रोज़ देखने के लिए तो यहाँ पर एक ही दिखाएगा। तो उसके अंदर हम जितना चाहें उतना देख सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है ऊपर के 5 रोज़ दिखाते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो है अगर हम नीचे के कुछ रोज़ देखना चाहते हैं, बॉटम के कुछ रोज़ देखना चाहते हैं तो df.tell उसका कमांड है। तो हम देख सकते हैं नीचे के कुछ रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 रोज़ आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो सिमिलरली इसमें भी हम 10 20 जितना चाहे उतना नीचे से मतलब बॉटम से हम यहाँ पर देख सकते हैं। df.shape क्या करता है, तो डेटा का जो शेप है बेसिकली कितने कॉलम्स हैं कितने रोज़ हैं वो यहाँ पर पता चलता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ रोज 1000, 17 कॉलम्स है इसमें। ठीक, ये टोटल जो कॉलम्स है 17 कॉलम्स हैं। df.info से हमें पता चलेगा डाटा सेट का इन्फॉर्मेशन, बेसिकली हर एक कॉलम का इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, हर एक कॉलम का डाटा टाइप क्या है और हर एक कॉलम में कितने ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो कि नॉट नल है, नल है बेसिकली, जो कि नल नहीं है। तो आप जब इसको रन करेंगे तो यहाँ देखेंगे इनवॉइस ID ये कॉलम बन के आ गया। इसमें 1000 ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो कि नल नहीं है। ठीक है, अगर इसमें मान लीजिए एक नल होता है, एक ब्लैंक होता है, इसमें तो नहीं है, तो यहाँ पर जो आता है वो 999 होता। ठीक है, 999 होता है। यहाँ पर सिर्फ नन नल का काउंट आता है जितने नन नल है। ठीक है, और यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से आप साफ देखेंगे क्वांटिटी हो गया, यूनिट प्राइस हो गया, टोटल हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, सबका यहाँ पर सारे कॉलम का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारे डाटा सेट में कोई नल है या नहीं है। तो इस डाटा सेट में तो नल नहीं है, बट अगर हमें इन जनरल चेक करना है तो उसके लिए कमांड है df.isNA। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे df.isNA को जब आप रन करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको पूरे डाटा सेट में जहाँ पर भी नल होगा, ठीक है, वहाँ पर वो वैल्यू ट्रू हो जाएगा और बाकी सारी जगह पे जहाँ पर नल नहीं है वो फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पर आप सब जगह फॉल्स देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर डाटा सेट में कहीं पर भी नल नहीं है, इसलिए यहाँ पर सारी जगह पर फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है जो है हमारा, वो ट्रू और फॉल्स को जो है वो एक बाइनरी नंबर से समझता है। ठीक है, उसको ये ट्रू और फॉल्स समझ में नहीं आता तो उसके लिए क्या होता है, वो ट्रू और फॉल्स को नंबर सिस्टम में, बाइनरी नंबर सिस्टम में समझता है। मतलब अगर फॉल्स है तो फॉल्स का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा,
देखिए फॉल्स इज इक्वल टू 0 से मैंने कंपेयर किया, ये ट्रू आ रहा है। फॉल्स को किसी भी और नंबर से कंपेयर करूंगा तो वो नहीं आएगा, फॉल्स ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्रू को जो है अब मैं 1 से कंपेयर करूंगा तो ये ट्रू आएगा, अब बाकी किसी भी नंबर से कंपेयर करूंगा तो फॉल्स आएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ट्रू का वैल्यू जो है यहाँ पर 1 है एंड फॉल्स का वैल्यू जो है यहाँ पर 0 है, ठीक। तो यहाँ पर क्या देखिए एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पर ट्रू प्लस ट्रू प्लस ट्रू अगर मैं करूँ तो यहाँ पर एडिशन होना चाहिए। एडिशन में क्या आना चाहिए, यहाँ पर ट्रू का वैल्यू 1 था तो 1 + 1 + 1 यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स ले लूँ तो ट्रू प्लस ट्रू 1 हो गया और ये 0 हो गया तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, समझ गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर मैं सम लेने वाला हूँ। मैं जो ये जानना है कि आखिर कौन से कॉलम में जो है कितने नल हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, df.isNA मैंने लिया था, डॉट सम मैंने किया है, ठीक है। तो डॉट सम जब मैंने किया तो क्या हुआ, यहाँ पर df.isNA मेरा क्या था, ये वाला पूरा डेटा सेट था। जब मैंने डॉट सम किया तो डॉट सम जब मैंने किया तो क्या हुआ, हर एक कॉलम का यहाँ पर सम हो गया, मतलब इनवॉइस आईडी कॉलम का सम हो गया। तो इनवॉइस आईडी कॉलम का सम हुआ तो क्या हुआ, फॉल्स प्लस फॉल्स प्लस फॉल्स, तो जितने भी यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स थे सबका सम हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर किया था वो सारे ट्रू फॉल्स का सम हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फॉल्स ही था, एक भी ट्रू नहीं था, इसलिए सारे सम 0 के 0 रह गए, क्योंकि ये 0 में कन्वर्ट हो गया। जब मैंने सम किया तो ये 0 में कन्वर्ट हो गया, तो सारा 0 0 0 0 सारे ये बाइनरी नंबर में हो गए। जहाँ फॉल्स हो गया वहाँ 0 हो गया, जहाँ ट्रू हो गया 1 हो गया। तो मैंने इसका सम किया तो यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन से कॉलम में कितना नल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अभी क्या करूँ, x = 0 लिखूँ तो ये x = 0 में ये कॉलम का सम आता है। लेकिन x = मैं इसको यहाँ पर 1 आर्गूमेंट दे दूँ तब ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर 0 से लेकर 999 तक, मतलब रो वाइज आ गया। तो यहाँ पर इसने रो वाइज सम ले लिया, मतलब 0 रो के लिए सम लिया पूरा, इसने फॉल्स प्लस फॉल्स प्लस फॉल्स ऐसे करके किया। 1 के लिए यहाँ से किया, 2 के लिए, मतलब ये x = यहाँ पर मैंने 1 डाला तो ये रो वाइज सम लिया, और मैं पहले 0 लिखा था यहाँ पर इतना कॉलम वाइज सम लिया, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मुझे कैटेगरिकल फीचर जितने भी हैं मुझे उसे फिल्टर आउट करनी है कि कैटेगरिकल फीचर्स के पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम जो हमारा न्यूमेरिकल कॉलम है हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर df.columns करने से हमें जितने भी कॉलम्स हैं उसका एक यहाँ पर लिस्ट बन जाएगा कि कौन कौन से कॉलम है हमारे पास। जैसे इनवॉइस आईडी, ब्रांच सिटी, ये सारे कॉलम्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्या किया है, df.data को मैंने ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया है। तो जहाँ पर भी मेरा ऑब्जेक्ट टाइप जो होगा कॉलम, वहाँ पर वो ट्रू हो जाएगा। देखिए इनवॉइस आईडी मेरा ट्रू हो गया, तो जितने भी ट्रू वाले हैं वो सारे ऑब्जेक्ट डाटा टाइप हैं, ठीक है। तो df.columns मैंने यहाँ पर लिया है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, df.datatype = ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर कॉल किया है। तो जहाँ जहाँ पर भी ट्रू होगा, क्योंकि ये जो मेरा हो गया ये इंडेक्स ऑफ लिस्ट है, ये मेरा जो df.column यहाँ पर देख रहे होंगे इंडेक्स ऑफ लिस्ट है, ठीक है। तो इसके इंडेक्सिंग में इनवॉइस आईडी है, ब्रांच है, सिटी है, ये सारा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो इसके जगह पर यहाँ पर मैं ट्रू दे दूँ, इसका मैं फॉल्स कर दूँ, इसको ट्रू दे दूँ, इसका फॉल्स कर दूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर जितने भी जिस पोजीशन पर भी इसका वैल्यू ट्रू होगा वो पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा, बाकी वहाँ पर जो जिसका फॉल्स होगा वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर डाटा टाइप = ऑब्जेक्ट दिया तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देता हूँ फिर से इसको। तो जहाँ पर भी इसका वैल्यू इनवॉइस आईडी का वैल्यू जो ट्रू था, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। बाकी जगह जहाँ पर भी इसका यूनिट प्राइस था तो यूनिट प्राइस का वैल्यू यहाँ पर फॉल्स हो गया, तो फॉल्स वाले यहाँ पर नहीं आए और ट्रू वाले सारे यहाँ पर आ गए। तो इस तरीके से जो है आप कैटेगरिकल कॉलम्स को फिल्टर आउट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सेम चीज़ को लिस्ट बना लिया, क्योंकि ये इंडेक्स था तो यहाँ पर मैंने इसको लिस्ट बना लिया, तो कैटेगरिकल कॉलम्स मेरे यहाँ पर निकल गए, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ ये कितने हैं टोटल। तो ये हमारे पास टोटल जो है 9 कैटेगरिकल कॉलम्स है। यहाँ पर सिमिलरली मैंने न्यूमेरिकल कॉलम्स निकाला है, तो न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए मैंने बस ऑब्जेक्ट को डाटा टाइप को जो ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया है कि कौन से ऐसे डाटा टाइप है जिसमें कि मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है वो फ्लोट या इंट दोनों आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में इंटीजर एंड डेसिमल दोनों वैल्यूज हम लेते हैं। तो इतने सारे मेरे पास न्यूमेरिकल कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं न्यूमेरिकल कॉलम्स कौन कौन से हैं। तो न्यूमेरिकल कॉलम यहाँ पर इतने से हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, कैटेगरी कॉलम को एक एक करके देखते हैं, ठीक है।
तो कौन कौन से कैटेगरिकल कॉलम्स थे मेरे पास, जल्दी से यहाँ पर लोड कर देते हैं, आमने सामने देखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये आया, ठीक है। इनवॉइस आईडी है, तो इनवॉइस आईडी को भी हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये एक आईडी है बेसिकली, ये हमारा यूनिक आईडी है हर एक रो का, तो ये इम्पोर्टेंट फीचर नहीं है, ये बस काम आएगा हमारे मैपिंग के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर आईडी को सेलेक्ट करने के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रांच। तो ब्रांच में यहाँ पर क्या है, इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। ब्रांच में अगर मुझे जानना है कि कितने यूनिक ब्रांचेस हैं किसी भी कैटेगरिकल कॉलम्स का, अगर मुझे जानना है कि वो कैटेगरिकल कॉलम्स में से क्या क्या होता है, उसमें होता है कि कितने सारे कैटेगरीज हैं उसके अंदर, राइट। अगर कोई भी एक फीचर है जिसमें जो कि कैटेगरिकल है, राइट, तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज होंगे, है ना। तो जैसे ब्रांच है मेरा, तो ब्रांच के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज होंगे, तो उसके अंदर कौन कौन से वैल्यूज़ हैं मेरे पास, ठीक है, कौन कौन से कैटेगरीज अवेलेबल हैं, तो उसके लिए कमांड है डॉट यूनिक, मतलब यहाँ पर यूनिक जो कैटेगरीज है वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से कैटेगरीज आ रहे हैं, ए, सी और बी, यहाँ पर 3 कैटेगरीज आ रहे हैं, ठीक है, ए, बी एंड सी। ये हमें तो पता है यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि ये 3 है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, तो सारे कैटेगरी यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं और नहीं आप यहाँ पर गिन पाओगे, ठीक है। अगर 100 के ऊपर, 150 के ऊपर, 50 के ऊपर, 40 के ऊपर कितने भी यहाँ पर कैटेगरीज अगर यहाँ पर हैं तो सारे के सारे तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पर क्या है, एक और कमांड है एन यूनिक, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिक कैटेगरी जो भी है कितना है यहाँ पर, तो कितना आ रहा है 3, ठीक है, यहाँ पर 3 था। अब यहाँ पर क्या होगा, मुझे जानना है कि यहाँ पर 3 कैटेगरी तो मुझे पता चल गया है, बी और सी है, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब आउट ऑफ 1000, ठीक है, ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है, मतलब कमांड है वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, ठीक है, जो ये वैल्यू है उसका वो काउंट निकाल देगा, तो कितना है आउट ऑफ 1000, ए जो है 340 है, बी 332 है एंड सी 328 है, ठीक है। अगर मुझे इसे परसेंटेज के टर्म में जानना है कि आउट ऑफ 1000 ए का क्या परसेंटेज है, बी का क्या परसेंटेज है, सी का क्या परसेंटेज है, एक कमांड है वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, हमारा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर अंदर में हम देंगे नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू। तो जब हम इसको नॉर्मलाइज कर देंगे बेसिकली, तो ये जो हमारा यहाँ पर सीरीज बना हुआ है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, वो परसेंटेज के टर्म में आ जाएगा। तो 34%, 33.2% या 32.8% ये हमारा आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम सिटी के लिए भी देख सकते हैं क्या वैल्यू काउंट आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, कौन कौन से यहाँ पर सिटीज़ हैं। तो अब हम चले आते हैं डेट पर, ठीक है। तो डेट जो है, जो डेट कॉलम जो है हमारा वो यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डाटा टाइप, मतलब ये स्ट्रिंग दिया हुआ है ये, लेकिन हमें इसे डेट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा एनालाइज करने के लिए। तो अगर मैं इसका डॉट यूनिक करके देखूँ तो कितना आएंगे, टोटल 90 होने चाहिए क्योंकि 90 डेज़ का था, सॉरी एन यूनिक करना है, तो कितना आ रहा है 89 आ रहा है। 90 डेज़ का डेटा हमारे पास था, 3 महीने का डेटा था, तो 89 आ रहा है, तो ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, लेकिन अभी हमें इसे डेट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेट टाइम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, एक नया कॉलम मैंने यहाँ पर बना दिया डेट टू नाम का, जो कि डेट टाइप में होगा। उसके लिए यहाँ पर एक कमांड है pd.to_डेट टाइम। तो pd.to_डेट टाइम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट डाटा टाइप जो कि डेट के फॉर्मेट में है, देखिए डेट के फॉर्मेट में है, उसको वो क्या करेगा, डेट टाइप में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, स्ट्रिंग नहीं रहेगा, उसे हम डेट टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेट टाइप में कन्वर्ट करने का ये फ़ायदा होगा कि ये पूरा जो हमारा कॉलम है वो डेट टाइप हो जाएगा, और उसके बाद उसमें से हम डे, मंथ, ईयर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, ये df.date मैंने यहाँ पर लिया है, उसके अंदर ये कमांड लिखा, मैंने डेट कॉलम को कॉल कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर एक ट्राई कर सकते हैं कि इन्फर डेट टाइम फॉर्मेट इज इक्वल टू ट्रू। तो जो जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए, या तो फिर हम फॉर्मेट ही डायरेक्ट दे सकते हैं कि ये फॉर्मेट में मुझे दो, अदरवाइज अगर यहाँ पर अगर हम इन्फर डेट टाइम फॉर्मेट इक्वल टू ट्रू करते हैं तो ये क्या करेगा, खुद से इस हर एक रो में जाएगा और डेट टाइप को इन्फर करने का ट्राई करेगा और फिर उसको वहाँ पर कन्वर्ट करेगा डेट टाइप में। अगर हम यहाँ पर और ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, 1 मई 2019, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो क्या है, 1/27/2019। तब जो हमारा मंथ है, राइट, वो 12 से ज़्यादा तो होगा नहीं, बट डे जो है वो 30-31 तक हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है, जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, मंथ है, सेकेंड वाला जो है डे है,
और थर्ड वाला जो साफ दिख रहा है वो तो ईयर है। मतलब यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है डे नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होता है डे मंथ एंड ईयर होता है, लेकिन फर्स्ट वाला जो यहाँ पर मंथ है। तो यहाँ पर जो है ना 27 जनवरी 2019 होना चाहिए, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 5 जनवरी 2019। तो हम ये पहले इन्फर करके देख लेते हैं इन्फर करने से कैसा आ रहा है। तो इन्फर पे मैंने रन कर दिया, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दो लिस्ट में डाल के इसको कंपेयर करेंगे। अभी हम डेट 2, ठीक है। तो यहाँ पर 5 जनवरी 2019 आ गया, 27 जनवरी 2019 आ गया, और जैसे यहाँ पर 22 है तो 22 फरवरी हो गया। यहाँ पर 8 मार्च होना चाहिए, 8 मार्च हो गया। तो ये सही हो रहा है, ठीक। तो इन्फर डेट टाइम फॉर्मेट से यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि खुद से फॉर्मेट लिखें तो यहाँ पर आप ट्राई भी कर सकते हैं। फॉर्मेट इज इक्वल टू यहाँ पर दे सकते हैं, और आपको फॉर्मेट आपको इस तरीके से देना है, ठीक है। फॉर्मेट यहाँ पर लिखना है आपको, और फॉर्मेट के बाद आपको स्ट्रिंग के अंदर आपको जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मंथ है, ठीक है। तो परसेंटेज एम आपने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज डे डाल दिया, उसके बाद परसेंटेज ईयर डाल दिया कैपिटल में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ बोल रहा है फर्स्ट 5 2019 डज नॉट मैच विद परसेंटेज एम परसेंटेज डी परसेंटेज वाई, ठीक है। ये मैच नहीं कर रहा है इसका, तो अब इसको मैच करा देते हैं। कैसे मैच कराएंगे, चलो इसको हम जैसे फॉर्मेट पे दिया है वैसे ही फॉर्मेट पे लिख देंगे। ये देखिए रन हो गया, मंथ डे और ईयर ये बिल्कुल यहाँ पर रन हो गया। तो अगर इसको फिर से अगर इसे चेक करते हैं तो देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, अभी जैसे आना चाहिए था वैसे ही आ रहा है। 5 जनवरी 2019 5 जनवरी 2019 और 5 जनवरी 2019 मैच कर गया, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मेट आप देना चाहते हैं तो फॉर्मेट दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर इन्फर डेट टाइम फॉर्मेट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने लिखा है परसेंटेज एम परसेंटेज डी परसेंटेज वाई, इसके भी बहुत अलग अलग फॉर्मेट आते हैं, तो आप उसको ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा एक, जिसमें सिर्फ डेट कॉलम को ही अलग अलग कन्वर्ट करने के लिए, अलग अलग तरीके से कन्वर्ट करने के लिए रहेगा, क्योंकि कई बार होता है बहुत ही अलग फॉर्मेट आ जाता है, कभी कुछ एरर भी आ सकता है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर कुछ नल रहा, ठीक है, तो अगर यहाँ पर नल रहा तो वहाँ पर कुछ आपको एरर आ सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर कमांड होता है जिसको हम लोग एरर्स बोलते हैं, एरर्स नाम का कमांड होता है। तो अगर आप एरर्स को रेज करना चाहते हैं या इग्नोर करना चाहते हैं, अगर आप इसको एरर को इग्नोर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, नल के जो था वहाँ पर क्या आएगा, NAT आएगा, मतलब नोट ए टाइम यहाँ पर आ जाएगा। तो वो भी मतलब डेट टाइम का ही रहेगा, लेकिन जैसे नंबर में क्या होता है नोट ए नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट ए टाइम होना चाहिए। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। अभी क्या होगा कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर तो बेसिकली क्या है, डेट दिया हुआ, ठीक है, अलग अलग डेट दिया हुआ। तो एक महीने में तो पूरे 30 दिन होंगे, 31 दिन होगा या फिर 30 डे होगा, तो उसको एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मंथ वाइज एनालिसिस करेंगे। मतलब यहाँ पर जो 3 महीना था हमारे पास, ठीक है, वो 3 महीना का एनालाइज करेंगे, पर मंथ में क्या सेल्स हो रहा है, या फिर पर मंथ का एनालिसिस जो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें मंथ चाहिए और ईयर चाहिए, ठीक है, मंथ चाहिए और ईयर चाहिए। तो यहाँ पर जो है डेट 2 मैंने क्या किया है, मंथ अंडरस्कोर ईयर नाम का कॉलम बना लिया है। तो उसमें मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, ये ऑपरेशन को समझिए, ठीक है, कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या है, जो मैंने डेट का कॉलम मैंने यहाँ पर ले लिया, उसके अंदर एक फंक्शन है अप्लाई नाम का। तो ये अप्लाई नाम का फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जब भी इसे किसी कॉलम में डॉट अप्लाई करके लगाते हैं तो ये हर एक रो में जाता है। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करता है, यही यहाँ से स्टार्ट करता है और एक हर रो में जाता है, और अप्लाई के अंदर जो फंक्शन दिया रहता है ना, वो उस फंक्शन को हर एक रो में जो है वो अप्लाई करता है, वो ऑपरेशन करता है। हर एक रो में वो फंक्शन जो अप्लाई के अंदर दिया है वो ऑपरेशन करता है। तो अप्लाई के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं हम लैम्डा से। तो लैम्डा में यहाँ पर यहाँ पर लिखते हैं लैम्डा x, उसके बाद एक कॉलन देते हैं, उसके बाद जो भी मेरा फंक्शन है या जो भी ऑपरेशन करना है वो x के बाद लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो भी ऑपरेशन करना है। तो x बेसिकली क्या हो गया, मेरा रो हो गया, और लैम्डा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो लैम्डा क्या करेगा, इसको जो x को जो है वो इससे असाइन करेगा, मतलब हर एक रो में हर एक ऑपरेशन। x क्या है, हर एक रो है, x है रो, और ये जो हमारा जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो बेसिकली फंक्शन है, बेसिकली जो हर एक रो में अप्लाई करना है उसे, ठीक है। तो ये जो लैम्डा है
वो क्या करेगा, हर एक रो में इस फंक्शन को जो यहाँ पर लिखा वो अप्लाई करेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अभी मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया, एक्स डॉट मंथ यहाँ पर निकाला मैंने। सबसे पहले अंदर का चीज़ देखते हैं क्या किया मैंने। हर एक रो में गया, अब तो मेरा डेट कॉलम बन गया। ठीक है, तो एक्स डॉट मंथ मतलब इस रो में गया, सबसे पहला रो में। ठीक है, इसका मंथ निकाला इसने, तो मंथ निकाला मतलब जनवरी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, प्लस यहाँ पर डैश दे दिया। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक्स डॉट ईयर निकाला, मतलब ईयर निकाला उसने और दोनों को स्ट्रिंग किया। फिर इसको मैंने यहाँ पर क्या किया, पीटी डॉट डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया। जब इसको हम डेट टाइम में कन्वर्ट करेंगे जिसमें सिर्फ मेरा मंथ है और ईयर है, तो फर्स्ट ऑफ दैट मंथ वहाँ पर आ जाएगा। तो अगर जब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या आ रहा है। इसको वैल्यू काउंट करके देख लेते हैं, परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 1 जनवरी 2019, 1 मार्च 2019 एंड 1 फरवरी 2019। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारे मंथ के ऑब्जर्वेशन आ गया। बेसिकली यहाँ पर जब इसने डेट टाइम को कन्वर्ट किया तो मेरे पास सिर्फ मंथ था एंड ईयर था। ठीक है, तो जब पे ये सिर्फ इन दोनों को लेकर डेट टाइम में कन्वर्ट किया तो फर्स्ट यहाँ पर ऐड हो गया। तो 1 जनवरी, 1 मार्च, अब मुझे पता चल गया कि मंथ का है, जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फरवरी में 303 है एंड मार्च में 345 है। यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है, मैं नॉर्मलाइज कर लेता हूँ इनको, तो ये बिल्कुल 35%, 34%, 30% ही आ रहे हैं। तो ये मेरा मंथ वाइज एनालिसिस हो गया कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं एंड कितने इसका जो परसेंटेज है वो कितना आ रहा है। अब हमारा जो दूसरा कॉलम है वो है टाइम। ठीक है, तो टाइम को पहले देख लेते हैं वो कैसे दिख रहा था। हमारा टाइम है यहाँ पर 13:8, मतलब एक दोपहर का यहाँ पर 1 बज रहा है, 1:08, या सुबह का 10:29। भी एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि ये टाइम है, एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो हमारा सुपर मार्केट है वो 10 से 9 मतलब 12 घंटे के आसपास खुला हुआ है। तो इसमें अगर आप एन यूनिक अगर आप देखें कितना आ रहा है, तो ये देखिए कितना बड़ा अमाउंट। अगर टोटल 506 यूनिक वैल्यूज़ आ रहे हैं तो इसको इस तरीके से एनालाइज कर पाना तो काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर तो सिंपली मैंने डेट टाइम में कन्वर्ट किया है। अगर आप इन्फर डेट टाइम नहीं देंगे तो वो डायरेक्टली इन्फर कर लेगा कि बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टाइम को इस तरीके से कर दिया, डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप अभी इसे फिर से देखेंगे तो देखिए किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, ये आज का डेट ले लिया, जो डेट मेरा चल रहा था उसने आज का डेट ले लिया, टाइम उसने वही दिया। यहाँ पर जो आता है वो सेकेंड रहता है, तो ये होता है आवर, ये हो गया मिनट और ये हो गया सेकेंड। तो HHMMSS ये इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर टाइम को उसने डेट में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। उसने आज का डेट अपना यहाँ पर अटैच कर दिया और साथ में यहाँ पर टाइम उसने आवर MMSS में यहाँ पर दे दिया उसने। तब डेट टाइप इसका, डाटा टाइप इसका डेट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है बेसिकली मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई है, इसको समझिए अच्छे से। मैंने यहाँ पर डिक्शनरी बनाई है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैं इन सारे टाइम को जो है डिवाइड कर रहा हूँ बिटवीन रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो है हमारा स्टोर जो है 10 से 9 खुलता है, लेकिन मैंने यहाँ पर समझाने के लिए पूरा ही बना लिया है, यहाँ पर पूरा ही कैटेगरी बना लिया है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, मतलब टोटल 24 घंटा में जो है 3-3 घंटा मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया है। ठीक है, 3-3 घंटा डिवाइड कर लिया है मैंने, और उस 3 घंटे में मतलब लेट से कि 12 बजे दोपहर हो रहा है, 12 बजे दोपहर से लेकर 3 बजे दोपहर तक में जितने भी टाइम इसमें आएंगे वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, और उसमें देखेंगे कि कितने कस्टमर उस ड्यूरेशन में आ रहे हैं। ठीक है, कितने कस्टमर ड्यूरेशन में आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने PD.interval नाम जो एक फंक्शन है वो लिया मैंने। तो PD.interval बेसिकली क्या करता है, जब आप 11-12 के जब आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो जो इंटरवल होता है बेसिकली क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल जो होता है ना, तो वो सिमिलरली यहाँ पर वही काम करता है PD.interval। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे एक लेफ्ट इंटरवल देना पड़ता है कि मुझे लेफ्ट में क्या रहने वाला है, राइट में क्या रहने वाला है, और मैं क्लोज क्या करूँगा, क्लोज इंटरवल कौन सा होगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर आप देखे होंगे, एक यहाँ पर ये होता है कि एक तरफ मेरा क्लोज्ड हो गया, एक तरफ मेरा ओपन हो गया, ये मेरा दोनों ओपन हो गया, ये मेरा क्लोज्ड हो गया। तो इस तरीके से इंटरवल जो बनता है सिमिलरली यहाँ पर भी सेम काम होता है।
यहाँ पर मेरे लेफ्ट में क्या वैल्यू रहने वाला है, राइट में क्या वैल्यू रहने वाला है, और मेरा क्लोज कौन सा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या दिया है, लेफ्ट में दिया है मैंने 000000, मतलब ये रात का बिल्कुल 12 बज रहा है, और फिर सुबह का यहाँ पर 3 बजे तक, मतलब 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 9 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 9 बजे तक ही लिया, क्योंकि जो स्टोर है मेरा 9 बजे तक खुला रहता है, तो मैंने 9 बजे तक लिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर मेरा इस इंटरवल में लाई करता है टाइम, ठीक है, 12 से 3, तो मैं यहाँ पर 0 to 3 मैंने यहाँ पर कैटेगरी में बना दिया है। अगर मेरा सुबह के 3 से 6 में वो टाइम लाई करता है, इसमें से कोई भी टाइम, तो वो 3 से 6 से मेरे लिए 6 से 9, 9 से 12, यहाँ पे मैंने अलग अलग कैटेगरी बनाई है। तो अगर डिक्शनरी आप देखोगे तो आपको डिक्शनरी कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर पीरियड और डेट टाइम किया था इसको, तो ये आज का डेट ले लिया। जैसे मैंने सिमिलरली यहाँ पर किया था, टाइम को डेट टाइम में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पर मैंने उसी तरीके से कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो बिल्कुल फॉर्मेट यहाँ पर मैच कर जाएगा। तो अगर आप इसे देखना चाहते हो कि जैसे लेट से एग्जाम्पल में 1:08 है, ठीक है, 1:08 पे ये किस तरह के कौन सा कैटेगरीज में फॉल करेगा, तो 1:08 हो रहा है, तो दोपहर का 1 बज रहा है, तो किस में आना चाहिए, तो दोपहर का जो 12 बज रहा है और 3 बज रहा है, इसके बीच में आना चाहिए, राइट, 12 से 15 के बीच में आना चाहिए, वाला कैटेगरी आना चाहिए। तो यहाँ पर किस तरीके से होगा, तो ये जो मैंने लिस्ट कंप्रीहेंशन लिखा है यहाँ पर, इसको जो हम बोलते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन बोलते हैं, जो आप इफ़ एल्स अप्लाई करते हैं ना, वो आप यहाँ पर सिमिलरली लिस्ट के अंदर ही वो सारा ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, वैल्यू फॉर की कोमा वैल्यू इन डिक्शनरी टाइम डॉट आइटम्स, यहाँ तक पहले समझते हैं। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्शनरी टाइम जो मैंने यहाँ बनाया है डॉट आइटम्स करने से, मतलब यहाँ पर जो उसके की हैं और जो उसके वैल्यूज़ है वो सारे पेयर आ जाएंगे, उसमें से सिर्फ मुझे वैल्यू यहाँ पर निकाल के आ रहा है। ठीक है, तो जो भी मेरा वैल्यू है, मतलब 0, 3, 3, 6, मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए यहाँ पर अभी फिलहाल, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस कंडीशन इसमें चेक करना है, वो कंडीशन इसमें लाइक करता है कि नहीं, और मुझे फिर इसका फाइनली वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर वही वैल्यू यहाँ पर मुझे सारा बताया गया। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर मैं सिर्फ इसको रन करूँगा तो वो सारे के सारे वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको रन कर देता हूँ, यहाँ पर लेट से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर एक नीचे रन कर देता हूँ, इसको लिस्ट बना के मैं क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ। देखिए ये सारा वैल्यू जाएगा 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 2 एंड 18 to 21। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे कंडीशन लगाना है कि मुझे सिर्फ वही वैल्यू चाहिए जो की जो है, जो भी की, मतलब ये सारे की जो है मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मेरा कंडीशन क्या है कि मेरा जो ये टाइम है 1:08 जो हो रहा है, ठीक है, वो इस किसी कौन से इंटरवल में लाई करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा कैटेगरी है वो मुझे यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो कौन से कैटेगरी में लाई करता हूँ चेक करने के लिए इफ़ यहाँ पर कंडीशन लगाना पड़ेगा। इफ़ ये इसको मैंने डेट टाइम में कन्वर्ट कर लिया इन की, तो इन की क्यों मैंने लगाया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा इंटरवल है, तो वो जो इंटरवल में चेक करने का तरीका यही होता है कि जिस कंडीशन को मुझे चेक करना है, यहाँ पर इन लगाकर यहाँ पर उस इंटरवल में हम चेक करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मैं एक इंटरवल बनाता हूँ। ठीक है, PD डॉट, देखिए इंटरवल, ठीक है, इंटरवल में कैसे बनाऊंगा, 0 देता हूँ, 10 देता हूँ, और यहाँ पर क्लोज इज इक्वल टू क्या करता हूँ मैं, लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पर ये क्या आ गया, 0, 10, क्लोज इज इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इफ़ अगर मुझे चेक करना है, ठीक है, कि जो 5 है वो मेरा इस इंटरवल के अंदर आता है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ 5 इन, यहाँ पे सिंपली 5 इन में चेक करता हूँ, इफ लगाएंगे नहीं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो क्या आ गया, यहाँ पर ट्रू हो गया। ठीक है, 5 इन, तो यहाँ पर ट्रू हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 11 इन करूँ, तो इंटरवल से बाहर हो जाएगा, तो देखिए फॉल्स आ गया। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए कि वो जो वैल्यू है पार्टिकुलर इंटरवल में आ रहा है कि नहीं, इसके लिए यहाँ पर इन लगाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या किया उसने, सारा वैल्यू निकाल दिया, और यहाँ से यहाँ तक क्या किया उसने कि वो कंडीशन चेक करने के लिए, फाइनली वो कंडीशन चेक करने के लिए कि जो हमें टाइम चाहिए वो कौन से की में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो उसने क्या किया, वो सारा की के अंदर गया, और जहाँ पर भी उसे वो की मिला उसने यहाँ पर फाइनली आ गया, और उसके की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू था वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको रन करेंगे तो देखिए क्या आ गया, 12 से 15, मतलब यहाँ पर 1:08 आ रहा था, तो वो मेरा यहाँ पर निकल गया। ठीक है,
तो लिस्ट कंप्रीहेंशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना के पूछा जाता है इसको। मतलब क्या होगा कि इफ़ एल्स की कंडीशन भी लगा सकते हैं, 2-4 इफ़ एल्स लगा के ये पूछा जा सकता है। तो ये लिस्ट कंप्रीहेंशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट कंप्रीहेंशन के जैसा डिक्शनरी कंप्रीहेंशन भी होता है, जिसमें हम डिक्शनरी को आउटपुट निकालते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिस्ट निकाला है, वहाँ पर वो डिक्शनरी के फॉर्म में निकलेगा। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बनाया, यहाँ पर टाइम बकेट नाम का एक कॉलम बना लिया है, जिसमें मैं यहाँ पर टाइम बकेट में इसको टाइम बकेट बोल रहा हूँ। 12 से 15, 1 से 3 से 6, 6 से 9, यहाँ पर मैं इसको टाइम बकेट बोल रहा हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अप्लाई लगाएंगे हम। यहाँ पर अप्लाई लगाएंगे, लैम्डा लिया मैंने, हर एक रो में ऑपरेशन करना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर जो मैंने किया था वो बिल्कुल सिमिलरली ऑपरेशन मुझे यहाँ पर वही करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, मैंने यहाँ पर मैं बस एक टाइम को चेक कर रहा था। तो मैं यहाँ पर हर एक रो में जो टाइम है वो उसको यहाँ पर चेक होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डेट टाइम में कन्वर्टेड मेरा रो है। तो डेट टाइम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं मुझे। लेकिन यहाँ पर मुझे जहाँ पर लिस्ट में आ रहा था, मुझे लिस्ट में नहीं चाहिए। तो मुझे लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, उस एलिमेंट का एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पर मैंने जो जीरो उसको इंडेक्सिंग है। टाइम बकेट निकालने के बाद जब इसका वैल्यू काउंट करेंगे तो देखिए कितना ये बिल्कुल अलग अलग हो गया। तो 506 जो अलग अलग आ रहे थे, मैंने इसको कितने अच्छे से इसको अलग अलग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। देखिए 9 से 12 हो गया, 12 से 15 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 15 से 18 हो गया और 18 से 21 हो गया। 9 बजे तक स्टोर बंद हो जाता है, उसके बाद को मैंने लिया भी नहीं है। 9 से 12 है तो यहाँ पर आई थिंक एक भी 9 बजे नहीं होगा, 10 से 12 होगा बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। टाइम डॉट मैक्स यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है देखने के लिए कितना टाइम डॉट मैक्स आ रहा, तो बस बिल्कुल 9 बजे हो रहा है, ठीक है। 8:59 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अगर मिनिमम लूँ तो मिनिमम आप देखेंगे बिल्कुल 10 बजे स्टोर ओपन हो रहा है, उससे पहले का कोई डाटा यहाँ पर है नहीं। तो ये इसमें आ रहा है, मतलब 191 जो है 3 घंटे में 10 स्टोर खुला। स्टोर खुलने के जस्ट 3 घंटा के अंदर ही 191 कस्टमर यहाँ पर आए, ठीक है। और यहाँ पर जो 3:18 15 से 18, मतलब यहाँ पर दोपहर के 3 से शाम को 6 बजे तक 253 यहाँ पर कस्टमर दिख रहे हैं। 275 दिख रहे हैं आपको 12 से 15, और सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं आपको रात में। तो ये आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्वियस भी है, क्योंकि जैसे सुबह का टाइम है तो सुबह का टाइम में लोग होते हैं ज़्यादा शॉपिंग करते नहीं, ज़्यादातर लोग फ्री होते हैं शाम को 6 बजे के बाद। तो शाम के 6 बजे आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है यहाँ पर 281, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक एनालिसिस हो गया कि किस टाइम में जो है सबसे ज़्यादा कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो आउट ऑफ 1000 जो है 281 कस्टमर जो है सबसे ज़्यादा शाम को 6 बजे के बाद आ रहे हैं। या तो ये हो गया टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर डेट को हमने मंथ एंड ईयर में कन्वर्ट किया, टाइम को मैंने टाइम बकेट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। पेमेंट टाइप में अगर आप देखेंगे, पेमेंट टाइप में भी 34%, 30%, 31%। तो ये जो डेटा सेट जो दिया हुआ ना, ये बहुत ही बैलेंस डेटा सेट है। आप देखेंगे सब कुछ बिल्कुल 1/3 ही सब कुछ है। ये वॉलेट, कैश, क्रेडिट कार्ड अराउंड 30% ही है। ऊपर में हमने जो सिटी देखा था वो भी 30% ही था। तो ये काफ़ी बैलेंस्ड डाटा टाइप है। वैल्यू काउंट में देखिए बिल्कुल 50-50% है। ये भी मेंबर है, नॉर्मल है, 50-50% है। जेंडर भी देखेंगे तो भी 50-50% है। अगर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, एक साथ 2 कॉलम को वैल्यू काउंट देखना चाहते हैं, मतलब सिटी के अंदर कितना ब्रांच है, उस पार्टिकुलर सिटी के अंदर ए के अंदर कौन कौन से ब्रांच हैं, ठीक है, या फिर ब्रांच के अंदर कौन कौन से सिटी है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, सिटी आ गई यंगन, उसके अंदर एक ही ब्रांच है ए। ब्रांच में कौन से टाइम बकेट में सबसे ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा सॉर्ट इंडेक्स की सॉर्टिंग कर सकते हैं। देखें शायद कुछ अच्छा है। हाँ APC देखिए अभी सही आ रहा है। तो ए में जो है क्या आ रहा है, 9 से 12 73 कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है। 12 से 15 89 कस्टमर आ रहे हैं। 3 से 8, 3 से 6, फिर 6 से 9 82 कस्टमर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रांच वाइज जो है आप यहाँ पर डिफरेंट टाइम बकेट्स का पर है वो यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो टोटल को हम सम करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। तो आउट ऑफ 1000 ये सारा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर नॉर्मलाइज टू कर देंगे तो परसेंटेज के टर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं, अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं फंक्शन यूज़ करूँगा df.describe।
तो df डॉट डिस्क्राइब करूँगा और अंदर में मैं दूंगा इंक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है उसका एक समरी आ जाएगा। बेसिकली हर एक कैटेगरिकल फीचर्स का समरी, जो मैंने ऊपर में इतना सारा कुछ किया ना वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, काउंट दिखेगा, टोटल काउंट कितना 1000, टोटल नंबर ऑफ यूनिक जो हमने ऊपर में किया था कितना यूनिक आ रहा है। तो इनवॉइस आईडी है तो यूनिक आईडी है तो 1000 रहने वाला। ब्रांच इसका देखिए 3 है, कस्टमर टाइप 2 है, प्रोडक्ट लाइन 6 है, डेट इसका 89, टोटल यूनिट का पेमेंट है, टाइम बकेट है, ये हमने भी टाइम बकेट बनाया था इसमें, राइट। तो ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पर जो सबसे टॉप का जो आ रहा है, सबसे टॉप में जो आ रहा है वो ये आईडी है, जो सबसे ज़्यादा हाई नंबर वाले जितने हैं, ठीक है। ये ए है, येंगोन है, मेंबर है 50% था और नॉन मेंबर आई थिंक 49% था, इसलिए थोड़ा सा कम मेंबर टॉप पे आ गया। ये फ्रीक्वेंसी है कि ये जो है कितनी बार आया है। बेसिकली जो वैल्यू काउंट जो हमने किया था, वैल्यू काउंट वो सिमिलरली वही है यहाँ पर। तो एक का वैल्यू काउंट जो था वो 340 था, इसका 340 था, मेंबर का 501 था। तो ये सारा चीज़ हम लोग पर किया था। तो डॉट डिस्क्राइब करके भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैटेगरिकल फीचर्स का। तो कैटेगरिकल फीचर्स हमने यहाँ पर देख लिया। तो न्यूमेरिकल कॉलम्स में देखिए कौन कौन से कॉलम्स हैं, इतने सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली df डॉट डिस्क्राइब कर देंगे। अगर यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते ना अंदर में, इंक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स है वो इसका समरी जो है यहाँ पर बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो यहाँ पर शो कर देगा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर काउंट तो रहेगा ही, उसका मीन वैल्यू, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, और ये जो आप देख रहे हैं वो होता है परसेंटाइल। 25 परसेंटाइल पर क्या मैक्स वैल्यू है, 75% पे क्या वैल्यू है, एंड मैक्स वैल्यू उस पार्टिकुलर कॉलम का क्या है, ठीक है। तो किसी एक चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यूनिट प्राइस है तो उसका काउंट तब समझ गए, मीन मतलब एवरेज वैल्यू जो भी होता है यूनिट प्राइस का, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है पूरे कॉलम का 26.49 वो हो रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपल टर्म में अगर हम समझना चाहते हैं तो ये होता है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बेसिकली ये शो करता है कि उसके जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो उसके मीन वैल्यू से कितने वेरी करते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है मीन वैल्यू से, सारा ऑब्जर्वेशन मीन के बहुत दूर दूर है, ठीक है, कोई वैल्यू 0 मतलब 55 है यहाँ पर, कोई वैल्यू 55 से बहुत ज़्यादा है, कोई वैल्यू 55 से बहुत कम है, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही ज़्यादा हाई होगा। और अगर कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है, कोई ऐसा कॉलम है उसमें क्या है कि सारा जो वैल्यू है मीन के आसपास ही है, मतलब 55 यहाँ पर तो 50, 52, 51 सारा वैल्यू ऐसा ही है, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही कम होगा। मतलब जिस ऑब्जर्वेशन में, जिस डेटा सेट में या जिस कॉलम में बेसिकली अगर मीन से वेरिएशन ऑब्जर्वेशन का बहुत ही ज़्यादा हाई है तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका उतना ही ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे अक्रॉस 26.5 आ रहा है, ठीक है, इसका मीन वैल्यू 55 है, मिनिमम वैल्यू देखेंगे आप 10 है, मैक्स वैल्यू देखेंगे 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा वेरिएशन है यहाँ पर। जैसे आप यहाँ देखेंगे 2.92 यहाँ पर इसका आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, तो मीन वैल्यू देखिए इसका 5.5 है, एंड इसका मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2.92 आ रहा है। परसेंटाइल का मीनिंग क्या होता है, परसेंटाइल यहाँ पर मीनिंग यह होता है कि अगर मैं बोलता हूँ कि 25 परसेंटाइल, ठीक है, तो डाटा का 25 परसेंटाइल, तो 25 परसेंटाइल पर जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है 32.875। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यूनिट प्राइस का जो है टॉप का 25% ऑब्जर्वेशन लूँ तो उसका जो मैक्स वैल्यू होगा वो 32.875 होगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं डाटा को उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूँ यूनिट प्राइस को, ठीक है, तो उसमें से वो आउट ऑफ 1000 जो टॉप के 25% डाटा सेट होंगे उनका जो मैक्स वैल्यू होगा वो 32.875 होगा। मतलब 25% ऑफ द डाटा जो है, ठीक है, वो 32.875 से के अंदर ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। 25%। सिमिलरली 50% में 55.23, 75% में 77.935। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे कि यूनिट प्राइस में मैंने क्या किया यहाँ पर 32.875। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फ़िल्टर लगाया है कि वो सारी यूनिट प्राइस जो कि 32.875 के अंदर ही है, उनका सेव किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है 250 आ रहा है, तो 250 और 1000 करेंगे कितना आएगा 25%। तो यही जो 25% आ रहा है ये, या 25% था 25th परसेंटाइल पे ये 32.875 है। अगर मैं इसको देखूं तो कितने ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो कि इससे कम है, ठीक है। तो कितना आ रहा है 750, तो 750 यहाँ पर अगर हम कर दें तो कितना आ रहा है 75 परसेंटाइल। तो
परसेंटाइल पे वैल्यू है वो 77.95 है। ठीक, तो परसेंटाइल का मतलब ये होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है समझने के लिए कि आखिर मेरा जो किस तरीके से वेरिएशन है मेरा डाटा में। अगर 75%, 50%, 25% अगर मेरा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम ही है तो मतलब ये बिल्कुल डाटा जो है मेरा कांस्टेंट है, कुछ वेरिएशन ज़्यादा है ही नहीं इसमें। ठीक, तो अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर यहाँ पर परसेंटाइल तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यहाँ पर 25, 50, 75 ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम परसेंटाइल को अगर हम अपने हिसाब से देखना चाहते हैं कि नहीं 10th परसेंटाइल 20, 30, 40, 50 सब पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर परसेंटाइल नाम का आर्गूमेंट है जिसका आप लिस्ट के अंदर जो जो परसेंटाइल चाहिए वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल, 30, 40, 50, 60, 70, 90 सारा के सारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली डॉट डिस्क्राइब से एक न्यूमेरिकल कॉलम्स का आप इस तरह से देख सकते हैं। कैटेगरी कॉलम्स में मैंने पहले डिस्क्राइब कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर कुछ नल भी नहीं था। करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आउटलायर को समझेंगे और आउटलायर क्या होता है बेसिकली उसको समझेंगे और क्यों आउटलायर को ट्रीट करना इम्पोर्टेंट है वो भी समझेंगे। क्योंकि लेट से ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास हर महीना जो है आपके बैंक अकाउंट में 30,000 रुपये आते हैं। ठीक है, अचानक से आपके पास क्या हुआ, अचानक से आपके पास जो है 1 करोड़ रुपये आ गया। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जो है एक आउटलायर है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। आउटलायर को डिटेल से समझेंगे और उसमें हम लोग बॉक्स प्लॉट बनाएंगे और बॉक्स प्लॉट की हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए यहीं पे धन्यवाद।